अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट भी स्पेस में है जो कि सिर्फ 20 किलोमीटर वाइड है, बट उसका एक चम्मच ऑफ मैटर अराउंड माउंट एवरेस्ट जितना वेट कर सकता है, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड तो इतनी ज्यादा है कि सोच के परे। क्या आप इस बात को मानोगे? हाँ, यही है न्यूट्रॉन स्टार, और इसका सबसे पावरफुल वर्जन मैग्नेटार। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि न्यूट्रॉन स्टार होता कैसा है और किस तरीके से वो बनता है और किस तरीके से काम करता है, और मैग्नेटार क्या होता है, और हम ये भी जानेंगे क्या हम वहां पर उनके आसपास सरवाइव भी कर सकते हैं। मैं राज आपका स्वागत करता हूँ साइ-फाई बाय गो क्रेजी में, जहां स्पेस मिलता है इमेजिनेशन से। तो चलो शुरू करते हैं। Trillions and trillions of tons of matter are compressed into a sphere roughly the size of Manhattan. A neutron star is the densest body we know of in astrophysics, besides a black hole. Neutron stars can spin as fast as 43,000 times per minute, gradually slowing over time. So, you really don't want to be anywhere near one neutron star and its lethal gravity. हर एक स्टार का अंत होता ही है, जैसे कि हमारे सन का भी होगा जब वो एक रेड जाइंट बन जाएगा। लेकिन जिसका मास हमारे सन से 8 या 10 गुना ज्यादा हो, उसका अंत होता है एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन से। उसे हम कहते हैं सुपरनोवा। और एक्सप्लोजन के बाद जो बच जाता है वो होता है उसका कोर, जो कि ग्रेविटी के प्रेशर के कारण इतना स्क्वीज हो जाता है कि उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन बन जाते हैं। आपको पता चल गया होगा कि न्यूट्रॉन स्टार नाम कहाँ से आया है, और जो बाद में बचता है उसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी, जो था इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रोसेस, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि दो इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी स्टेट में नहीं रहते, और जब उसे दो इलेक्ट्रॉन को जब ग्रेविटी स्क्वीज करती है तो वो एक अपोजिट प्रेशर लगाते हैं, जिसके कारण व्हाइट डॉर्फ स्टार स्टेबल रहता है। बट न्यूट्रॉन स्टार के केस में जो सन का मास होता है या फिर स्टार का जो मास होता है वो इतना ज़्यादा होता है और ग्रेविटी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मर्ज हो जाते हैं और वो न्यूट्रॉन में बदल जाते हैं। सुनना, अब सोचो एक नॉर्मल स्टार या सन के बारे में, जो कि न्यूट्रॉन स्टार से कई लाख गुना ज़्यादा बड़ा होता है। आप जानते हो कि न्यूट्रॉन स्टार का जो डायमीटर होता है वो अराउंड 20 किलोमीटर का होता है, मतलब कि वो हमारी दिल्ली से भी छोटा होता है, और उसका एक टेबल स्पून हमारी धरती पे अराउंड मिलियंस ऑफ टन वेट करता है। न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वो लाइक एक प्रेशर कुकर हो जाता है, जहाँ पर मैटर भी अपनी डेंसिटी खो देते हैं। कुछ न्यूट्रॉन स्टार बहुत ज़्यादा तेज़ी से रोटेशन करते हैं, मतलब कि एक सेकंड में हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। उन्हें हम कहते हैं पल्सार। ये जो पल्सार होते हैं ये एक लाइट हाउस जैसे रेडियो बीम को एमिट करते रहते हैं। जब ये बीम अर्थ की तरफ पॉइंट करती है तो हमें एक ब्लिंक जैसा सिग्नल रिसीव होता है, pulse after pulse. With a magnetic field trillions of times stronger than Earth's, capable of driving the spectacular behaviors seen in magnetars. These invisible titans might not show the same explosive activity as their more obvious counterparts, making them far harder to detect. Magnetar-driven explosions could produce shock waves powerful enough to eject material at speeds approaching a significant fraction of the speed of light. अब बात करते हैं न्यूट्रॉन स्टार के मोस्टर वर्जन की, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटार। आप ये सोचिए, जो न्यूट्रॉन स्टार होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से ट्रिलियंस ऑफ गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, पर मैग्नेटार की मैग्नेटिक फील्ड 1000 टाइम तक स्ट्रॉन्ग हो सकती है न्यूट्रॉन स्टार से। और अगर एक मैग्नेटार अर्थ के आसपास भी आ जाए तो धरती पे बने हुए सारे इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट्स को एक ही मिनट या एक ही सेकंड में तबाह कर देगा। और आसपास का मेरा मतलब है कि अगर वो लाखों किलोमीटर दूर भी है तब भी। जब एक मैग्नेटार अपना स्ट्रेस रिलीज करता है तो वो स्पेस में
एक गामा रे और एक्स रे बर्स्ट छोड़ता है। आप जानते हो कि ये बर्स्ट इतना पावरफुल होता है कि वो 1 मिली सेकेंड में ही पूरे सोलर सिस्टम जितनी एनर्जी रिलीज कर देता है। 2004 में एक गामा रे बर्स्ट हमारी धरती को भी हिट किया था और उसने हमारे एटमॉस्फेयर को शेक तक कर दिया था। और आप जानते हो वो कितनी दूर था? 50,000 लाइट ईयर्स दूर। साइंस के पास अभी भी कुछ क्वेश्चंस के जवाब नहीं है, जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार के अंदर क्या है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार इतना ज़्यादा डेंस है कि उसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स है वो सूप जैसे बिहेव करते हैं। मतलब लिटरली वो उसका जो डेंस कोर है वो एक सूप है न्यूट्रॉन्स का। और कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि जो उसका कोर है वो एक मैटर जैसा है, जहाँ पे मैटर भी अपनी फॉर्म खो देता है। तो ये सोचिए कि न्यूट्रॉन स्टार एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे फिजिक्स के लॉज भी ब्रेक हो जाते हैं। कभी कभी ये दो न्यूट्रॉन स्टार मर्ज भी करते हैं, और जब ये मर्ज करते हैं तो ये स्पेस में एक ग्रेविटेशनल वेव को भेजते हैं, जो कि हमने एक बार डिटेक्ट भी की हुई है। आप जानते हो जब ये दो मोस्टर मर्ज करते हैं तो एक नया मोस्टर क्रिएट होता है, जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल। अब आप मान लो आप एक स्पेस सूट पहन के न्यूट्रॉन स्टार के पास चले गए हो, तो अब क्या होगा? पहली बात, जैसे ही आप न्यूट्रॉन स्टार के 1000 किलोमीटर के एरिया के आसपास आओगे तो आप खींचने लग जाओगे। लिटरली आपको टॉप टू बॉटम जो आपको ग्रेविटी है वो महसूस होगी। ग्रेविटी इतनी एक्सट्रीम होगी कि आप टॉप टू बॉटम खींचने लगोगे, लिटरली एक नूडल के टाइप। और जो आपकी बॉडी के एटम है वो तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते, बिकॉज जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके हर एटम को अलग कर देगी। और रेडिएशन तो इतना ज़्यादा कि इंस्टेंट वेपोराइजेशन। मतलब कि आप एक बात समझ लो कि अगर आप न्यूट्रॉन स्टार के आसपास भी गए तो बाय बाय फिजिक्स, बाय बाय साइंस। दोस्तों, ये है आपके लिए न्यूट्रॉन स्टार, यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम डेंस कोर ऑब्जेक्ट्स में से एक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा फैक्ट ज़्यादा क्रेजी लगा है, और सब्सक्राइब करो साइफाई बाय गो क्रेजी को मोर क्रेजी कॉन्सेप्ट्स के बारे में या फिर साइंस या स्पेस के बारे में। तो मैं राज आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे क्यूरियस, कीप लुकिंग एट द स्टार।